दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस दुनिया को छोड़कर भी कहीं ना कहीं हमारे आसपास ही रहते हैं। वे हमेशा हमारी स्मृतियों में जिंदा रहते हैं। ऐसी महान शख्सियत पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की शुक्रवार को 96वीं जयंती थी। वाजपेयी एक सशक्त नेता होने के साथ महान लेखक और कवि भी थे। उनकी लिखी कविताएं जीवन के कई पहलुओं को यूं बयां करती है। उनकी एक ऐसी कविता है मौत से ठन गई, जो विपरीत परिस्थितियों के बीच आत्मविश्वास के साथ खड़े रहने की प्रेरणा देती है। 96 वर्ष पहले 25 दिसंबर के दिन अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। अटल जी एक कवि थे और नेता भी थे। शब्द और भाव पर उनकी ऐसी पकड़ थी कि उन्होंने ट्विटर, फेसबुक, गूगल और व्हाट्सएप का इस्तेमाल किए बगैर अपनी पार्टी को 2 सांसदों से शुरू करके दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। अटल जी संयम, कर्मयोग, राष्ट्रवाद और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। यही वजह है कि उनके विरोधी हो या समर्थक सभी उनका सम्मान करते थे। किसी एक व्यक्ति में इतने गुणों का एक साथ होना अपने आप में एक बड़ी बात है। बताते चले कि राजनीतिक जीवन में संयम अटल जी की एक बड़ी ताकत थी। वर्तमान में सत्ता के लोभ और लालच से राजनीतिक पार्टियों की नैतिकता को पाताल में पहुंचा दिया है। करीब 20 वर्ष पहले 17 अप्रैल 1999 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 महीने के कार्यकाल के बाद सिर्फ एक वोट की वजह से गिर गई थी। उस समय AIADMK की अध्यक्ष जयललिता ने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में चल रही NDA सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। इससे सरकार अल्पमत में आ गई थी, लेकिन अटल जी ने राजनीतिक संयम रखते हुए अपने आदर्शों से कोई समझौता नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी तो आज हम सबके बीच नहीं है, पर यूं कहें तो वो आज भी हमारे बीच है। वाजपेयी जी एक कविता लिखते थे और जो वो लिखते थे वो बहुत शानदार होती थी, और कला की उसमें कोई धर्म नहीं माना जाता। कला एक ऐसी चीज़ है जिसमें धर्म नहीं माना जाता, लेकिन वाजपेयी जी कहीं रहे, उन्होंने कला को समझा। उन्होंने हमारे कल्चर को, जो हम कला का कल्चर मानते हैं, एक पूरी मिनिस्ट्री है अलग लेके, उनको उन्होंने बढ़ावा दिया। और वाजपेयी जी ने समझा कि ये जो कला है ये आगे बढ़नी चाहिए। चीज़ ऐसी है कि जो एक पॉलिटिशियन की हमेशा याद रहेगी कि हर एक पॉलिटिशियन आर्टिस्ट नहीं होता। पॉलिटिशियन की हर एक की बात होती है, वो कुछ और होता है, किसी और संदर्भ में, किसी और प्रोफेशन से होता है। लेकिन वाजपेयी जी ने, हमने खुद, हमारा एक टेंडर निकला था कि वाजपेयी जी के गेस्ट हाउस पे हमें पेंटिंग करनी थी हरिद्वार में, तो हम पेंटिंग करके आए, ये नहीं सोच के कि वहाँ क्या बनाना है, ये सोच के कि जो वो कविता लिखते थे, उनकी एक बात थी, उसमें हमने पूरा उत्तराखंड दिखाने की कोशिश की। और हर कोई जानता है कि वाजपेयी जी पॉलिटिशियन से पहले कवि थे।